रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। आज हमारा 9th क्लास का लेक्चर नंबर 21 है और वो क्या है, एक्सरसाइज के जो लॉन्ग क्वेश्चन है, हमारे लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 है। वो क्या है लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 डियर स्टूडेंट, वो ये है, कहता है डिफाइन एलिमेंट, एलिमेंट की तारीफ करें, आल्सो एक्सप्लेन द स्टेट ऑफ एलिमेंट, यानी एलिमेंट की हालत भी बताएं डियर स्टूडेंट। सबसे पहले एलिमेंट होता क्या है वो जरा डिस्कस करते हैं। कहता है कि स्टार्ट में जो दरियाफ्त होने वाले जो एलिमेंट थे वो 9 एलिमेंट दरियाफ्त होते। ये डियर स्टूडेंट आपका एमसीक्यूज में भी क्वेश्चन कर सकता है कि स्टीरो में एलिमेंट कितने दरियाफ्त होते हैं, आपने बताना 9 एलिमेंट दरियाफ्त होते हैं। मिसाल के तौर पर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, या इसके अलावा आपका फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया। ये स्टार्ट में एलिमेंट दरियाफ्त होने वाले, सल्फर, कॉपर, जिंक वगैरह, ये स्टार्ट में 9 एलिमेंट दरियाफ्त होते हैं। फिर उसके बाद डियर स्टूडेंट 19वीं सेंचुरी में, 19वीं सदी में जो एलिमेंट दरियाफ्त होते हैं वो 63 एलिमेंट दरियाफ्त होते हैं। फिर जो अब मौजूदा दौर जो है, मॉडर्न जो जमाना है, उसमें कितने दरियाफ्त हुए एलिमेंट, उसमें 118 एलिमेंट दरियाफ्त हुए, जिसमें 92 जो एलिमेंट है डियर स्टूडेंट वो आपके क्या है, नेचुरली तौर पर पाए जाते हैं। फिर उसके बाद अब नेक्स्ट जो है वो डेफिनेशन करता है एलिमेंट की। एलिमेंट क्या होता है? एक ऐसी शे, अ सब्सटेंस दैट हैव अ सेम एटॉमिक नंबर। कहता है एक ऐसी शे जिनका एटॉमिक नंबर यकसा हो और उसे कीमती तरीकों से ज्यादातर शे में तब्दील नहीं किया जा सकता, वो क्या कहलाते हैं डियर स्टूडेंट? एलिमेंट्स कहलाते हैं। एलिमेंट की तारीफ अगर पूछे आपसे, सबसे पहले पूछे उसने एलिमेंट की तारीफ करें, तो आपने बताना है एक ऐसी शे जिनका एटॉमिक नंबर यकसा हो और उसे कीमती तौर पर ज्यादातर शे में तब्दील नहीं किया जा सकता, वो आपके क्या कहलाते हैं डियर स्टूडेंट? एलिमेंट्स कहलाती हैं। फिर एलिमेंट की वो मिसाल पूछ लेता है। एलिमेंट के डियर स्टूडेंट आपने मिसाल बतानी, मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन या नियॉन, Ne, ये सारे क्या हैं डियर स्टूडेंट? एलिमेंट्स हैं। ये एलिमेंट्स की मिसालें हो गई। फिर उसके बाद वो कहता है पूरा अर्ज पर जो सबसे ज्यादा पाए जाने वाला एलिमेंट्स है डियर स्टूडेंट वो आपका क्या है? ऑक्सीजन है, जिसमें हम सांस ले रहे होते हैं, जानदार जो चीजें सांस ले रही होती हैं वो हमारे एनवायरमेंट में पाया जाता है, वो क्या है? ऑक्सीजन है। फिर सतह समंदर में जो सबसे ज्यादा पाया जाता है वो आपके सिलिकॉन भी है, नाइट्रोजन भी है, सल्फर भी है, ये ज्यादा एलिमेंट पाए जाते हैं। ये क्या है? कुराए अर्ज पर जो आपके पीटी जो पंजाब टेक्स्ट बुक है डियर स्टूडेंट, उसमें आपके ये बॉक्स बना हुआ, उसमें उसने लिखे हुए कुछ एलिमेंट, चंद आपने एलिमेंट्स लिखने हैं जो कुराए अर्ज पर पाए जाते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आपने लिखनी है डियर स्टूडेंट, स्टेट ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट की हालतें कितनी होती हैं, स्टेट ऑफ एलिमेंट। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, वो पूछता है स्टेट ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं। आपने बताना देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्टेट ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट की डियर स्टूडेंट 3 हालतें होती हैं। कौन कौन सी? नंबर 1 डियर स्टूडेंट वो क्या है? सॉलिड है। नंबर 1 सॉलिड, नंबर 2 लिक्विड और नंबर 3 जो है वो आपका क्या है डियर स्टूडेंट? गैसेस है। अब सॉलिड जो है वो कौन कौन से एलिमेंट हैं वो आपने बताने हैं डियर स्टूडेंट। सॉलिड एलिमेंट जो पाए जाते हैं, मिसाल के तौर पर आपने बताना है सोडियम जो है वो भी सॉलिड है। इसके अलावा Zn जिंक ये भी सॉलिड है, Cu कॉपर ये भी सॉलिड है, मैंगनीज Mn जो ये भी सॉलिड है, Au गोल्ड ये भी सॉलिड है, Ag सिल्वर ये भी सॉलिड है। ये जितने भी एलिमेंट हैं तमाम क्या है डियर स्टूडेंट? सॉलिड हालत में पाए जाते हैं। फिर उसके बाद वो पूछता है लिक्विड हालत में कौन से पाए जाते हैं, तो आपने बताना है Br यानी ब्रोमीन और Hg मरकरी जो है डियर स्टूडेंट वो आपके क्या है? लिक्विड यानी माया हालत में पाए जाते हैं। फिर उसके बाद वो डियर स्टूडेंट कहता है कि गैसेज हालत में कौन से पाए जाते हैं, तो आपने गैसेज हालत में एलिमेंट बताने, मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, ये तमाम जो है डियर स्टूडेंट वो क्या है? आपकी गैसेज हालत में पाए जाने वाले एलिमेंट्स हैं। ये पूछता है आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में, कहता है कि एक्सप्लेन द स्टेट ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट की कितनी हालतें, तो आपने 3 हालतें बतानी है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, माया ठोस, माया गैस। ठोस कैसे होते हैं, लिक्विड कैसे होते हैं और गैस कैसे होते हैं, उनके एलिमेंट के नाम बताने। फिर आपने आगे थोड़ा सा बताना है कि पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट को जो 3 ग्रुप्स में तकसीम किया गया डियर स्टूडेंट, वो कौन कौन से ग्रुप्स हैं। पहला जो आपका वो क्या है? मेटल्स हैं। मेटल्स 3 ग्रुप्स में तकसीम किया गया, मेटल्स। उसके बाद आपका ट्रांजिशन मेटल यानी भारी मेटल जिसे हम बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन मेटल, और उसके बाद आपके क्या हैं डियर स्टूडेंट? नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स ये आपके 3 ग्रुप्स में पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को तकसीम किया गया है। जो आपके 80% हैं डियर स्टूडेंट, 80% जो एलिमेंट्स हैं वो आपके क्या हैं डियर स्टूडेंट? मेटल्स में पाए जाते हैं। वो आपके या भारी मेटल्स हो सकते हैं या मेटल हो सकते हैं सिंपल, और उसके बाद नॉन मेटल्स जो हैं वो बहुत कम पाए जाते हैं डियर स्टूडेंट। ये था आज का आपका लॉन्ग क्वेश्चन। अगर आप थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि अगर इफ अ कंटेन ऑफ जो एलिमेंट है, सॉरी एलिमेंट जो है उससे हम क्या करते हैं? सिंबल से जाहिर करते हैं। सिंबल में जाहिर करने का तरीका क्या है? अगर एक हर्फ पर मुश्तमिल होगा, अगर एक हर्फ पर मुश्तमिल है, इफ अ वर्ड ऑफ अ कैपिटल वर्ड अगर एक हर्फ पर मुश्तमिल है तो डियर स्टूडेंट उसे हम क्या करेंगे? कैपिटल वर्ड से लिखेंगे। जैसे आपका मिसाल के तौर पर नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। अगर 2 हर्फ पर मुश्तमिल है, अगर पहला कैपिटल वर्ड पर मुश्तमिल है तो एक हर्फ पर मुश्तमिल है तो डियर स्टूडेंट उसे कैपिटल वर्ड से लिखेंगे। जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन। अगर 2 हर्फ पर मुश्तमिल है तो पहला कैपिटल
लिखेंगे डियर स्टूडेंट, दूसरा क्या करेंगे स्मॉल लिखेंगे। क्लोरीन में C बड़ा L छोटा, मैग्नीशियम में M बड़ा G छोटा। ये क्या है डियर स्टूडेंट, इसके आगे थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन हो गई। उसके बाद आगे जो है वैलेंसी है। वैलेंसी क्या होता है, यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट, यानी एलिमेंट की मुनफरिद खासियत उसकी क्या कहलाती है डियर स्टूडेंट, वैलेंसी कहलाती है। एक एलिमेंट के दूसरे एलिमेंट के साथ मिलने की जो इस्तेदाद है उसे हम क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट, वैलेंसी कहलाता है। वैलेंसी की मिसाल जो है डियर स्टूडेंट वो ये है, मिसाल के तौर पर HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HOH ये इसकी मिसाल हो गई। NH3 अमोनिया जो है, अमोनिया में 3 हाइड्रोजन होते हैं, ये 3 हाइड्रोजन है और एक ये एक्स्ट्रा लोन पेयर है। उसके अलावा मीथेन जो है H चार कार्बन पर मुश्तमिल, 4 हाइड्रोजन पर मुश्तमिल होते हैं, सॉरी ये CH4 ये मीथेन की मिसाल हो गई डियर स्टूडेंट। ये इसकी क्या है, वैलेंसी की तारीफ हो गई। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन था डियर स्टूडेंट। आज 9th क्लास का लेक्चर नंबर 21 में आज हमने फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन एक्सरसाइज का किया था, वो ये लॉन्ग क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। उम्मीद करता हूं, आई होप, मुझे उम्मीद होगी कि तमाम बच्चों को मेरा जो लेक्चर है वो समझ आया होगा। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझे कमेंट्स में डिस्कस कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह उसे दूर करूंगा। और मेरा जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है मुबश्शिर टीच के नाम से बनाया है, उसे आपने लाइक भी करना, सब्सक्राइब भी करना और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना। ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।